हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इनिशियल कंडीशंस की प्रॉब्लम्स की। और ये प्रॉब्लम्स हम गेट पेपर्स से लेकर के आपके सामने लेकर के आए हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये बनती है कि हम हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो हमने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे और उन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर कुछ प्रॉब्लम्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी। उन्हीं 5 पॉइंट्स को उपयोग करके देखिए हम कैसे आसानी से गेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने हमारा अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने वो 5 पॉइंट्स स्टेप वाइज समझाए हैं और उन पर कुछ प्रॉब्लम समझाई है, तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर से देख लें। क्योंकि उस वीडियो को देख करके जब आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि हमें सब कुछ पता होता है। और जब हमें पता होता है तो हम कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बड़े बड़े एग्जाम्स की प्रॉब्लम्स भी हमें बहुत आसान लगने लग जाती है। तो देखिए कैसे हम गेट लेवल के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से इन ट्रिक्स को यूज करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेट 2023 के क्वेश्चन पेपर से। गेट 2023 के क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए आपसे पूछा गया है कि इन द सर्किट शोन बिलो स्विच एस वॉज क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए हमने आपको हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि ये लॉन्ग टाइम बेसिकली स्टडी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए हमने 5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस देखी हैं। पहला, रेजिस्टेंस के केस में नो चेंज, रेजिस्टेंस अगर लगा हुआ है तो कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारा इंडक्टर के लिए है। इंडक्टर में हम हमेशा ये कहेंगे कि इंडक्टर में स्विचिंग से पहले का करंट स्विचिंग के बाद के करंट के बराबर होगा। तीसरी बात, कैपेसिटर के लिए Vc0 माइनस हमेशा Vc0 प्लस के बराबर होगा। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी या स्टडी स्टेट में या लॉन्ग टाइम पर। देखिए इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज। लॉन्ग टाइम पर अगर हम बात करें इंडक्टर की, अगर हम बात करें तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाता है। बस ये वो 5 कंडीशंस हैं जिन 5 कंडीशंस को अगर आप मेमोराइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसके बाद में ये दुनिया हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। देखिए कैसे हमारा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब हम लेकर के बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले यही देखना है कि जो स्विचिंग हम कर रहे हैं उससे पहले की कंडीशन में अगर इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा है, तो हम उनके लिए जो कंडीशन सेट है उस कंडीशन की वैल्यूज हम निकाल लें। जैसे इंडक्टर की अगर हम बात करें तो इंडक्टर के लिए मुझे IL0 माइनस पहले निकाल लेना चाहिए, क्योंकि IL0 प्लस में यूज करने वाला हूं। तो स्विचिंग से पहले IL0 माइनस की वैल्यू हम निकालें। अब देखिए हमें यह पता है कि अगर बहुत देर तक ये स्विच क्लोज है, ये स्विच पहले क्लोज्ड है, इसका मतलब ये सर्किट में कनेक्टेड है। और अगर ये सर्किट में कनेक्टेड है तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। इंडक्टर अगर शॉर्ट सर्किट है तो देखिए किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में अगर शॉर्ट सर्किट आ जाए, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है यहाँ का रेजिस्टेंस जीरो हो गया। और रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये ऐसा शॉर्ट सर्किट यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। कब? जब हमने स्विच ऑपरेट किया उससे पहले। मतलब ये हुआ कि इस रेजिस्टेंस से तो कोई करंट नहीं बह रहा होगा। तो कुल मिलाकर के इस पर्टिकुलर सर्किट में अगर हम बात करें स्विचिंग से पहले के करंट की, जो कि हम इंडक्टर में करंट मान रहे हैं, ये शॉर्ट सर्किट इंडक्टर की वजह से आया, तो इस इंडक्टर से बहकर के जो करंट जा रहा है जो कि शॉर्टेड है, ये करंट यहाँ पर I0 माइनस में उसको बोल देता हूं, तो सिर्फ ये वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सर्किट में बच रहा है। इसलिए I इज इक्वल टू V बाय R से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 एम्पियर करंट स्विचिंग से पहले यहाँ पर फ्लो हो रहा होगा। और यही 2 एम्पियर करंट हमारा इंडक्टर में स्विचिंग से पहले का करंट है, जो स्विचिंग के बाद मुझे इंडक्टर पर मिलेगा। तो ये IL0 प्लस मेरा कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। ये इस कंडीशन से हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम ये देखते हैं कि स्विच जैसे ही हम ऑपरेट करेंगे और क्या होने वाला है। जैसे ही आप इस स्विच को ओपन करेंगे t इक्वल टू 0 पर, ओपन कर रहे हैं मतलब आप इस स्विच को ऐसे ओपन कर रहे हैं, मतलब ये सोर्स आपने नेटवर्क से अब रिमूव कर दिया। अब ये भी हवा में हो गया। हमने आपको पिछली बार भी बताया था हवा में लटके हुए को कुछ नहीं मिलता, तो ये तो हवा में लटक गया भैया। अब बचा क्या? ये लूप बचा हुआ है। अब इस लूप में देखिए ये इंडक्टर t इज इक्वल टू 0 प्लस पर, देखिए अगर t इज इक्वल टू 0 प्लस पर हम सर्किट बनाए तो हमारा सर्किट इस हिसाब से अब सिर्फ इतना सा बच रहा है। ये सर्किट t इज इक्वल टू 0 प्लस पर बन रहा है। और इस सर्किट में भी हम t इज इक्वल टू 0 प्लस पर इस इंडक्टर को, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, इस इंडक्टर को हम एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। हम करंट सोर्स से इसलिए रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हमें हमारा इंडक्टर 2 एम्पियर करंट t इज इक्वल टू 0 प्लस पर देगा।
तो हम सिर्फ इस कंडीशन का यूज कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये पता है कि यहाँ पर 2 एम्पियर करंट इस दिशा में बहेगा, और अगर इस दिशा में 2 एम्पियर करंट बहेगा तो इस रेजिस्टेंस पर ऐसा 2 इंटू 2 4 वोल्ट हमें मिलेगा। तो आंसर देखिए 4 वोल्ट मुझे ऐसा मिल रहा है, यहाँ पर वी आर की पोलरिटी मुझे ऐसी प्लस माइनस दे रखी है, तो वी आर मेरे हिसाब से -4 वोल्ट होना चाहिए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि आपको क्वेश्चन में पढ़ना भी पड़ेगा। यहां क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं देखना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है उसका मोड लेकर के। तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा 4 वोल्ट। तो देखिए यहां इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आंसर 4 वोल्ट हो गया है। गेट का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको लिखी हुई मिलेगी, आपको हर चीज का मीनिंग निकाल करके क्वेश्चन में डाल के आंसर निकालना होता है। तो ये यहाँ पर आंसर तो 4 वोल्ट हो गया, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये है कि देखिए ये साइन कन्वेंशंस प्लस माइनस कैसे आ रहा है, हम कैसे ले रहे हैं, ये सब अगर आपको समझना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस जरूर से देखें, क्योंकि वहां पर हमने ये सारे कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो चलिए गेट 2023 का ही मैं अगला प्रॉब्लम लेता हूं। तो यहाँ देखिए गेट 2023 का क्वेश्चन नंबर 44 अब हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे इन्हीं 5 कंडीशंस का मैं यूज करने वाला हूँ। स्विच S1 वाज क्लोज्ड एंड S2 वाज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये S2 ओपन है, ये स्विच क्लोज्ड है लॉन्ग टाइम से। लॉन्ग टाइम से मतलब हमें स्टेडी स्टेट वाला, स्विचिंग से पहले स्टेडी स्टेट है और उस स्टेडी स्टेट के अकॉर्डिंगली इस नेटवर्क को हमें एक बार स्टडी कर लेना चाहिए इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। t = 0 पर स्विच S1 ओपन हो रहा है और S2 को ये क्लोज कर रहे हैं, इसको क्लोज कर रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं, और हमें IC0+ निकालना है। अब IC0+ मतलब हमें इस पर्टिकुलर ब्रांच में बहने वाला करंट निकालना है। t = 0+ पर इस दिशा में जाने वाला करंट हमें चाहिए, ये करंट मुझे निकालना है t = 0+ पर जब मैं ये स्विच ऑपरेट करता हूँ। तो अब देखिए हम हमारी अप्रोच से क्वेश्चन को बताते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, जब स्विच S1 क्लोज है और S2 ओपन है, मतलब हम स्विचिंग से पहले की बात कर रहे हैं, तो एट t = 0 माइनस स्विचिंग से पहले मैं इंडक्टर और कैपेसिटर की बात कर लेता हूँ। स्विचिंग से पहले देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, स्विचिंग से पहले अगर सर्किट में बहुत देर से इंडक्टर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो ये स्टडी स्टेट में पहुंच गए होंगे, और स्टडी स्टेट में पहुंचने से कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया होगा और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होगा। मतलब ये हुआ कि उससे पहले की अगर सर्किट की मैं बात करूं t = 0 माइनस पर, तो हम ये कह सकते हैं कि एक एम्पियर का करंट सोर्स से ये कैपेसिटर ओपन हो चुका होगा। ये कैपेसिटर ओपन इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये पूरा चार्ज हो गया होगा। ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इंडक्टर आपका ये 100 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो गया है। ये आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ओपन सर्किट हो गया, ये फुल चार्ज वोल्टेज कितना, देखिए हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि वोल्टेज इस कैपेसिटर पर सर्किट पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा अभी हम वही समझा रहे हैं। और साथ ही साथ एक ये 25 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो स्विचिंग से पहले मेरा सर्किट कुछ इस सिचुएशन में होने वाला है। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि ये जो 1 एम्पियर करंट है, ये 1 एम्पियर करंट इन दोनों ब्रांचेस में कैसे डिवाइड होगा। तो करंट डिवीजन रूल सिंपल होता है, आपके पास अगर 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर R1 रेजिस्टेंस में अगर करंट I जाने वाला है तो वो करंट I1 मान लेता हूँ, इधर I1 मान लेता हूँ, इधर I2 मान लेता हूँ, ये R1 R2 है, तो I1 करंट हो जाएगा, अगर इनकमिंग करंट I है तो I × R2 अपॉन R1 + R2, मतलब अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इनकमिंग करंट इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सिमिलरली I2 का मान हो जाएगा I × R1 अपॉन R1 + R2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में जो करंट जा रहा है, मतलब स्विचिंग से पहले यहाँ पर जो जाने वाला करंट है I0 माइनस में उसको बोलूँ, यहाँ I2 में बोल देता हूँ, 25 में I2 बोल देते हैं और इसको अपन I1 बोल देते हैं, और ये भी कब 0 माइनस मतलब स्विचिंग से पहले। तो I2 0 माइनस, जब आप यहाँ पर करंट डिवीजन लगाएंगे 1 एम्पियर करंट आ रहा है तो 1 एम्पियर करंट इनकमिंग करंट हो गया, इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 100 हो गया क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, 100 अपॉन 100 + 25 मतलब 125। और ये जो I1 0 माइनस है ये हो जाएगा इनकमिंग करंट 1 × अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 25 अपॉन 100 + 25 125, मतलब ये हो गया 1/5 और ये हो गया आपका 4/5। तो ये 2 करंट्स हमें स्विचिंग से पहले यहाँ पर मिल रहे हैं। मतलब ये अब हमारे लिए कुछ एक थोड़ा सा थंब रूल जैसा हो रहा है कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं 4.4/5 एम्पियर और यहाँ पर हम बोल रहे हैं 1/5 एम्पियर। अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में 4/5 एम्पियर अगर इस रेजिस्टेंस से गुजर रहा है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, इन 2 टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज V' अगर मैं मान लूँ तो वो वोल्टेज हो जाएगा I × R से 4/5 × 25 मतलब 20 वोल्ट, और
यहाँ पर भी अगर अपन देखें इस पर्टिकुलर ब्रांच पर वोल्टेज देखें तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100 मतलब 20 वोल्ट। देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, मतलब ये हो रहा है कि यहाँ स्विचिंग से पहले वोल्टेज, अब देखिए मेरे पास जो फाइनल क्वांटिटीज आ रही है जो मुझे निकालनी होती है, VC0 माइनस मेरे पास आ रहा है 20 वोल्ट, और इस पर्टिकुलर केस में IL0 माइनस इस 100 ओम से बहने वाला जो करंट है वही करंट इस पर्टिकुलर I10 माइनस जो हमने निकाला वही इस इंडक्टर से होकर के गुजरने वाला है। तो ये करंट भी मेरे पास आ गया है कितना, 1/5 एम्पियर। तो ये दो क्वांटिटीज मुझे इस टाइप से निकालनी होगी सबसे पहले। अब ये दो क्वांटिटीज अगर मेरे पास है तो देखिए मेरी दुनिया कैसे आसान हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि आप सबसे पहले ये कर ले कि इस सर्किट में जो क्वांटिटीज दी हुई है उन क्वांटिटीज के अकॉर्डिंगली आप जीरो माइनस की वैल्यूज पहले निकाल ले। अब जब आपके पास में ये वैल्यूज अवेलेबल हो गई और आप इस स्विचिंग को ऑपरेट करते हैं तो देखिए क्या होता है, आप t=0 पर इस स्विच S1 को ओपन कर रहे हैं और इसको आप क्लोज कर रहे हैं। इस स्विच को क्लोज करने का मतलब, इस चीज को आप पहले समझ लें, किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस अगर ऐसे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस को हमने शॉर्ट कर दिया मतलब जीरो हो गया और ये कुछ आर है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 इंटू आर अपॉन 0 प्लस आर मतलब 0/R मतलब 0। तो कुल मिलाकर के अगर आप किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट लगा देते हैं तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन दो टर्मिनल पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट कर दिया है तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मतलब हमने हटा दिया है। t=0 प्लस पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर VC0 प्लस होने की वजह से एक बैटरी जैसा बन जाएगा। मैं इधर सर्किट अलग से बना देता हूँ। एट t=0 प्लस जैसे ही आपने स्विच को ऑपरेट किया आपका कैपेसिटर एक सोर्स की तरह वर्क करेगा, बैटरी हो गई, क्योंकि VC0 प्लस कितना हो जाएगा आपका 20 वोल्ट, तो ये 20 वोल्ट हो गया। इसके साथ ही साथ रेजिस्टेंस आपका ये शॉर्ट हो गया है और इंडक्टर कहेगा कि नहीं भैया जो करंट पहले बह रहा था वही करंट बहेगा, मतलब इधर से 1/5 एम्पियर करंट बह रहा है। तो अब बचा कौन, बचा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो अपना मित्र है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 25 जैसा था वैसा ही बैठा हुआ है। अब इस पर्टिकुलर केस में आप ये देख लीजिए कि यहां से इधर जाने वाला करंट क्या होगा। अब ये करंट मुझे निकालना है, इसी करंट को हम कह रहे हैं IC0 माइनस, क्या इसी को हम कहेंगे, हाँ, क्योंकि इसी दिशा में जाने वाला करंट मुझे चाहिए। तो इधर 1/5 है इस पर्टिकुलर केस में, यहाँ इस पर्टिकुलर केस में देख लीजिए इस 25 रेजिस्टेंस से बहने वाला करंट कितना हो जाएगा, ये अगर I कुछ डैश मान ले हम तो ये हो जाएगा I=V/R से 20/25 मतलब ये हो रहा है आपका 1/4/5। तो यहां से इस ब्रांच में जाने वाला करंट 4/5, इधर जाने वाला 1/5, तो इसका मतलब इधर से आ ही रहा है करंट। तो अब देखिए सभी ब्रांचेस में मेरे पास करंट है, तो अब मैं आसानी से बोल सकता हूं कि इस दिशा में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम KCL लगाएं तो यहाँ पर KCL से देखिए ये बाहर जाने वाला करंट मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ IC0 माइनस, प्लस ये भी बाहर जा रहा है 1/5, प्लस ये भी बाहर जाने वाला करंट है 4/5 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि IC0 माइनस का वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज उधर जाएंगी तो ये हो गया 5/5 मतलब 1 एम्पियर, और उधर गया तो ये हो गया -1 एम्पियर। तो कुल मिलाकर के यहाँ आंसर आपका B आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बार बार कहना चाह रहे हैं या बार बार आपको समझाना चाह रहे हैं वो यही है कि 5 कंडीशन आपका इनिशियल कंडीशन को बहुत आसान बना देगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, गेट जैसे बड़े एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसको हम बहुत आसानी से सिर्फ नेटवर्क को देख करके और सॉल्व कर पा रहे हैं। सिर्फ उन 5 पॉइंट्स को अप्लाई करके और आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बने रहें आप इलेक्स गुरु पर, और इसी टाइप से और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए हम वीडियोस बनाते रहेंगे। आप उन वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई करना आ जाएंगे, और जब एक बार अप्लाई करना आ जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और एक बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, सिर्फ गेट की बात नहीं हो रही है, आप DRDO ले लीजिए, इसरो से रिलेटेड कोई एग्जाम ले लीजिए, या आप और कोई पब्लिक सेक्टर की एग्जाम ले लीजिए, आप कहीं पर भी अगर आप PhD करने जा रहे हैं, PhD का इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं और वहाँ से अगर आप वहाँ पर आपसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन सब में आपको ये कंसेप्ट हमेशा हेल्प करेंगे। तो आप बने रहें इलेक्स गुरु पर और वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।